सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक नंबर 19। आज की ट्रिक 19 में से क्या खास बात है, रुकिए ज़रा। मैंने बोला ज़रूर आप ही हैं जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, ज़रूर आप ही आए होंगे, ज़रूर उसने ही बोला होगा। तो ये ज़रूर और हम किसी सेंटेंस में 100% जब श्योरिटी दिखाते हैं, दैट मीन्स कि हम श्योर है कि ये काम आपने किया होगा या आप ही घर आए होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम आपका ही होता है, ये जो टाइम है वो आपके लिए फिक्स है। तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं वही तो सीखना है हमें, बट उसके लिए तो हमें एक स्ट्रक्चर या ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो चलिए बेटा ट्रिक बना लेते हैं कि यार जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, कैसे सेंटेंस बोलते हैं, जब हम ऐसे बोलते हैं कि जरूर तुमने ही उससे बोला होगा, तो इसकी ट्रिक क्या होगी, इसको या ऐसे इस टाइप के सेंटेंस को बनाने की ट्रिक क्या होगी वो तो हम सीख ले पहले, तभी तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे आपके जैसे, राइट। तो चलिए सीख लेते हैं मेरे साथ। अगर उससे पहले आप बच्चा पार्टी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक अभी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक जब करना जब इस वीडियो को लास्ट तक देखो, लास्ट के बाद आपको पता चले कि हेल्पफुल है तो लाइक करो, नहीं हेल्पफुल है तो डिसलाइक कर देना, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने बोला कि ऐसे सेंटेंस के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। वो ट्रिक ये होती है बेटा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो सारी समस्याओं का हल कर देती है, जो होती है मस्ट हैव। क्या होती है बेटा? मस्ट हैव। फिर इसके बाद हम क्या बोलते हैं? इसके बाद हम बोलते हैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। हम बोलेंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और पूरा सेंटेंस रेडी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कैसे समझ में आएगा? तो प्रैक्टिस ही नहीं करिए। और जब तक मैं बताऊं आपको, हम इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं करते ना, जब तक हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो टूटी फूटी जुड़ी कैसी भी प्रैक्टिस करो बट करो। मेरे साथ करना है तो सुबह आ जाया करें, 8 AM पर डेली वीडियोस डलती हैं आप सभी के लिए, ओके। चलिए तो हम अभी इसकी बात कर लेते हैं। मैंने बोला कि जरूर तुमने बोला होगा, इसकी इंग्लिश में बना के देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ही बोला गया है। बोला गया है कि नहीं? हाँ बोला गया है। तो जरूर तुमने बोला होगा, इसकी इंग्लिश बेटा होगी आपकी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है तुमने। क्या है? तुमने। तो तुमने को इंग्लिश में यू बोलेंगे, यू। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे? इसके बाद हम बोलेंगे मस्ट हैव, क्योंकि इसमें बोला है जरूर बोला होगा, ओके। हम बोलेंगे यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव। अब हमने बोला है कि बोला होगा। बोलना मतलब होता है क्या बताइए? टॉक। कहना मतलब होता है से और बोलना मतलब होता है टॉक। अब टॉक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉक की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। तो हम बोलेंगे यू मस्ट हैव टोल्ड, यू मस्ट हैव टोल्ड। अब हमने यहाँ पर एक शब्द और बोले अगर कि तुमने, जरूर तुमने ही ये बोला होगा, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट हैव टोल्ड दिस, यू मस्ट हैव टोल्ड दिस। जरूर तुमने ये बोला होगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जरूर उसने ये किया होगा। मैं बताऊंगा आपको राज की बात, जब भी हमारे घर में कुछ टूटता है ना तो हम बोलते हैं क्या? जरूर मेरे भाई ने ये किया होगा, क्योंकि हमें श्योरिटी होती है कि जब भी घर में टूटता फूटता है कोई सा, तो कोई काम या कोई चीज, तो हमेशा हम हमारे भाई पर ही आरोप लगाते हैं, क्योंकि हमें कंफर्म होता है कि ये काम वो ही करता है। तो हमने बोला कुछ ऐसा ही सेंटेंस ये भी है कि जरूर उसने ही ये किया होगा। इसकी इंग्लिश होगी, उसने मतलब होगा ही या शी, ओके। शी मस्ट हैव done this, she must have done this। जरूर उसने ये किया होगा। अगला सेंटेंस है जरूर उन्होंने गाना गाया होगा। अच्छा, हमारे यहाँ सुबह सुबह माइक लगता है जिसमें रामायण जी जो होती है ना उनकी चौपाई बोली जाती है। 24 आवर्स चलता है ये पार्ट, बट सुबह सुबह माइक पर चलता है और शाम को।
मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में शाम को चलता है। तो हमारे साथ जैसे कि कोई गाना, मतलब जो चौपाई की लाइनें बोलते थे, हम बोलते हैं ज़रूर ये वही लड़की होगी जिसको मैं जानती हूँ, ज़रूर उसने ही ये गाना गाया होगा, या ज़रूर उसने ही ये चौपाई गाई होगी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट होता है कि वो वहाँ पर वही है, तो इसकी इंग्लिश भी हम बना लेते हैं कि ज़रूर उन्होंने गाना गाया होगा। इसकी इंग्लिश होगी, उन्होंने मतलब बेटा यहाँ पर दे है, दे मस्ट हैव sung a song। हम बोलेंगे they must have sung a song। ओके, जरूर राम ही आया होगा। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमने सारी ट्रिक आपको समझा दी है कि आपको सिंपली सब्जेक्ट और उसके बाद मस्ट हैव देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर इस सेंटेंस को बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, ये ट्रिक आपको, ये पॉइंट जो मैंने समझाया है, ये सेंटेंस की जो इंग्लिश बनाना मैंने आपको बताया है, अगर वो आपको आ गया हो समझ में, तो आप ये सेंटेंस आप लोग बना लीजिए कि जरूर राम ही आया होगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग हमें बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दिया करें कि, और अगर हमारे प्यारे से चैनल DS क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन ऑन आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक 20 देखनी है तो जल्दी से आ जाए हमारे साथ इसी टाइम पर। डेली वीडियो का टाइम होता है 8 PM, तो जल्दी आकर वॉच आउट कर लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।